नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वन विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग का तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 44,200 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका जो योग्यता रहने वाला है सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 32,000 से 52,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 25 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि अपने फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का A to Z जानकारी आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर देने वाला हूं। सभी कैटेगरी का हाइट क्या रहने वाला है, फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, पूरा डिटेल से आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर बताने वाला हूं। वर्दी वाली जॉब रहने वाली है। आपको यहाँ पे राइफल भी यहाँ पे मिलने वाली है डिपार्टमेंट की तरफ से। पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो अगर ये भर्ती में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए। भर्ती के बारे में A to Z जानकारी आप लोग समझिए। आप लोग देख सकते हैं वन विभाग भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 32,000 से 52,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए भर्ती के बारे में पूरा डिटेल से आपको बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कैसे आप उस फिलअप करेंगे। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए एक बार और आपको याद दिला दूं जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है क्या, तो 25 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास समय है, लेकिन अभी थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के आप लोग इसके वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग जान के आप लोग आवेदन कर लीजिए। आपको 100% यहाँ पे नौकरी पक्की हो जाएगी। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। वर्दी वाली आपकी जॉब रहने वाली है। डिपार्टमेंट की तरफ से आपको राइफल भी यहाँ पे मिलने वाली है। पूरा डिटेल से आपके बारे में बताने वाला हूँ क्या क्या फिजिकल में प्रोसेस होगा, क्या हाइट रहने वाली है, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो इतना रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इसके बारे में अच्छे से आप लोग जान के आप लोग इसमें आवेदन कर लीजिए। आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताता हूँ। देखिए क्या, तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। आप लोग देखिए बात करें क्या, तो वैकेंसी में अप्लाई मोड की बात करें, किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो अप्लाई मोड रहने वाला आपको यहाँ पे क्या, तो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी में आपको क्या, तो कैसे आवेदन करना है। बात करें इस वैकेंसी में क्या, तो कुल पद की बात करें, किस वैकेंसी में टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है। तो देखिए जो टोटल पोस्ट रहने वाला है 44,200 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए जो भर्ती परमानेंट रहने वाली है आपको क्या, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी आप लोग के लिए यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करते हैं क्या, किस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता के एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया क्या, सिंपल 10 पास। अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। आप लोग इसमें 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि क्या, तो आपने 12वीं भी कर रखे हैं या आपके पास स्नातक की डिग्री है, आपने ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, तो और भी अच्छा है। जितना आपका ज्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा उतना आपको इस वैकेंसी में बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है, पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या, तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10वीं पास यहाँ आपसे मांगी गई है। अब बात करते हैं क्या, इस वैकेंसी में उम्र सीमा की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो देखिए जो एज लिमिट रहने वाला बहुत ज्यादा एज में छूट दिया गया क्या, तो 18 साल से क्या, तो 45 वर्ष तक, 18 साल से 45 वर्ष तक आपका एज है। तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। चाहे आपने क्या, तो जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने क्या, तो एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपका एज लिमिट सेम रहने वाला है। 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर से यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में कोई परेशानी होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। तो आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में फाइनली आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में क्या, तो इस वैकेंसी में आपका नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। अब देखिए कैसे आपका सिलेक्शन होगा।
तो देखिए मेरिट आधारित चयन होगा आपका, मेरिट के बेसिस आपका सिलेक्शन होने वाला है। हमारी बातों को समझिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस आपका बनने वाला है। अब बात करें कैसे आपका सिलेक्शन होता है, तो देखिए बात करें क्या, तो अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि जीडीएस की वैकेंसी निकली थी क्या, तो जीडीएस की वैकेंसी निकली थी, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली थी, पूरे भारत के लिए थी, महिला और पुरुष दोनों के लिए थी। इस वैकेंसी का इसलिए उदाहरण ले रहा हूं कि कोई अभी 2 मंथ पहले आई थी तो आपको याद होगा। तो इस वैकेंसी में ना किसी प्रकार का एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया था, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ। सिलेक्शन हुआ तो मेरिट के बेसिस ही सिलेक्शन हुआ। लेकिन इस वैकेंसी में सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस बुला के तब आपका फिजिकल करा के तब आपको फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देखिए कैसे आपका यहाँ पे मेरिट के बेसिस सिलेक्शन होगा, देखिए पहले हमारी बातों को समझिए। देखिए जब आप लोग 10वीं से आवेदन करेंगे इस वैकेंसी में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगेगी है, तो 10वीं पास यहाँ पे मांगेगी। जब आप 10वीं से आवेदन करेंगे तो 10वीं से आवेदन करेंगे तो इसका परसेंटेज देखा जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना है। 10वीं में आपका अच्छा परसेंटेज होगा, उन्हीं को क्या तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल की जब क्वालिफाई करते हैं तो आपका फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो आपका मेन पॉइंट जो रहने वाला है, फिजिकल आपका बुलाएगा उन्हीं को जिनका अच्छा परसेंटेज होगा 10वीं में और 12वीं में। बात को समझ गए। तो देखिए आप लोग देखिए ऐसे ही आपने क्या तो 10वीं से आवेदन किए तो 10वीं का यहाँ पे परसेंटेज देखा जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा 10वीं में तो आपको बुलाया जाएगा, 100% आपको बुलाया जाएगा। और आपका 12वीं का भी, अगर 12वीं लगाते हैं क्वालिफिकेशन तो 12वीं का भी यहाँ पे क्या तो 12वीं का भी परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा। दोनों का अगर 10th से आवेदन करते हैं तो 10th का सिर्फ परसेंटेज देखा जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाते हैं तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के आपको परसेंटेज देख के और फाइनली आपको क्या तो आपको फिजिकल डिटेल्स के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिजिकल का प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखिए मेन जो इसमें पॉइंट रहने वाला क्या तो परसेंटेज, क्योंकि मुझे पता है कि इस वैकेंसी में आपका परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाने वाला और आपको कितना परसेंटेज होगा तो आपको फिजिकल के लिए फाइनली बुलाया जाएगा। तो एक काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना 10th का क्वालिफिकेशन और 12th का क्वालिफिकेशन मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपको इस वैकेंसी में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया नहीं। आप लोग हमारा 10वीं और 12वीं का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको बता दूं कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि इसका वैकेंसी में आपका क्या तो परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाएगा तो कितना आपको बुलाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात को समझ गए होंगे मैं कैसे आपका यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, परसेंटेज के बेसिस पे बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं क्या किस वैकेंसी में आपको फिजिकल डिटेल्स की बात करें, किस वैकेंसी में आपका हाइट क्या रहने वाला है। देखिए मेल और फीमेल की हाइट क्या रहने वाला है इसको आप लोग समझिए। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी से होंगे फीमेल के लिए अलग से हाइट की कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है। जो लोग जनरल कैटेगरी से होंगे उनके लिए, मेल के लिए जो जनरल कैटेगरी से होंगे उनके लिए यहाँ पे क्या तो हाइट की कैटेगरी क्या तो 165 सेंटीमीटर उनकी यहाँ पे होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हाइट क्या रहने वाला है, उनके लिए क्या तो 162 सेंटीमीटर क्या तो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं बात करते हैं जो एसी एसटी कैटेगरी में आते हैं ओनली मेल, तो उनके लिए क्या हाइट क्राइटेरिया है तो 160 सेंटीमीटर क्या तो 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट यहाँ पे होना चाहिए। अब वहीं बात करते हैं क्या कि हम आल फीमेल की बात करें कि आल कैटेगरी की फीमेल की बात करें लड़कियों की, इसमें हाइट क्या रहने वाली है तो 155 सेंटीमीटर क्या तो 155 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे हाइट रहनी चाहिए। आप लोग समझ गए। अब देखिए इस वैकेंसी में चेस्ट क्या रहने वाला है, मेल का इसमें चेस्ट नापा जाएगा और लड़कियों का वेट नापा जाएगा। इसमें देखिए मेल का जो चेस्ट रहने वाला है 70 सेंटीमीटर होना चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम आपको मिनिमम आपका 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। चाहे आपने कितना भी फुला दे आपको 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे फुलाना ही है। अब बात करते हैं क्या कि फीमेल की बात करें कि वैकेंसी में आपका फीमेल का वेट कितना रहेगा। तो फीमेल देखिए लड़कियों का यहाँ पे चेस्ट नहीं नापा जाएगा, उनका यहाँ पे वेट यहाँ पे नापा जाएगा। वेट इनकी क्या तो 45 kg होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 kg, मिनिमम 45 kg होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका कितना भी हो, जैसे मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप तो खुद रनिंग में छट जाएंगे। तो आप लोग समझ गए। लेकिन आपका मिनिमम यहाँ पे 45 kg यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं देखिए दौड़ की फिजिकल की क्या दौड़ कितने किलोमीटर की होगी। तो दौड़ जो होगी देखिए क्या तो 25 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी, 25 किलोमीटर की आपकी दौड़ होने वाली है, 25 किलो। और 4 घंटे का समय दिया जाएगा क्या तो 4 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। लड़कों के लिए 25 किलोमीटर की रनिंग होगी, 4 घंटे की समय दिया जाएगा। आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे मतलब उतना 4 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप पैदल भी चल के आप लोग क्या तो अपना ये निकाल सकते हैं। 25 किलोमीटर 4 घंटा बहुत होता है, 4 घंटा आप लोग समझ रहे हैं। अब बात करते हैं देखिए लड़कियों के लिए कितना फिजिकल होगा तो उनकी जो रनिंग होगा क्या तो 14 किलोमीटर की रनिंग होगी, और उनको भी यहाँ पे क्या तो यहाँ पे 4 घंटे यहाँ पे समय दिया जाएगा। देख सकते हैं 14 किलोमीटर लड़कियों की होगी और आपका 25 किलोमीटर की रनिंग किसके लिए होगी तो लड़कों के लिए होगी। आप लोग ये जितना क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर ये आपका अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको परसेंटेज अच्छा देख के आपको मतलब फिजिकल के लिए बुला दिया जाए तो आपको फाइनली आपको दस्तावेज के जांच के लिए बुलाया जाएगा। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो
15 से 20 दिनों में आपके मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपका आउट कर दी जाएगी और मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा तो फाइनली आपके इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अब बात करें क्या आवेदन फीस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो इस वैकेंसी में जो आपका एप्लीकेशन फी रहने वाला है नो फी। इस वैकेंसी में आपको आवेदन करने के लिए भी 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। निःशुल्क आपको आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है डिपार्टमेंट में। बात को समझ गए, 1 रुपये भी आपको आवेदन करते समय नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं क्या कि चयन की प्रक्रिया की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले जब आप 10वीं से आवेदन करेंगे या आपने 12वीं भी लगाएंगे तो आपका परसेंटेज अच्छा होगा। उनको क्या है कि आपको क्या तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल में आप लोग देख लिए कि क्या क्या आपको यहाँ पे नापी जाएगी, हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, रनिंग आपकी देखी जाएगी और ये सब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको दस्तावेज के जाँच के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आपका फाइनली दस्तावेज की जाँच हो जाएगी तो 15 से 20 दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा तो फाइनली इस वैकेंसी में आपका क्या तो सिलेक्शन हो जाएगा। यही इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली। इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू होने वाला है, ना किसी प्रकार का क्या टेस्ट डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। बात को समझ गए, यही सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। देखिए बहुत ही वैकेंसी शानदार रहने वाली। देखिए इसमें जो आपका काम रहता है क्या तो आपको जिसको ये वन विभाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, फॉरेस्ट गार्ड। तो क्या है कि आपको इसमें जो काम रहता है जो जंगलों की सुरक्षा इसको क्या है तो वन सेवक भी बोलते हैं, वन विभाग बोलते हैं, वन विभाग कर्मचारी भी बोल सकते हैं। तो क्या है कि आपको जंगलों की मतलब पूरी तरह से आपको सेवा करनी है। क्या है कि जंगल में आग तो नहीं लग गया है, अगर आग लग गया है तो उसको बुझाने का काम किसका रहेगा तो वन विभाग के मतलब ये फॉरेस्ट गार्ड के डिपार्टमेंट का आपको आप लोग का इसमें काम रहेगा अगर इसमें चयनित हो जाते हैं। तो आप लोग ये देखना होता है कि अवैध तरीके से पेड़ की कटाई तो नहीं हो रही है तो उसको रोकना। इसके बाद क्या तो आपको कोई देख रहा है कि मतलब अवैध तरीके से कोई जीव जानवरों को मार तो नहीं रहा है, उस पर आपको रोकना। तो ये सब आपको क्या तो आपको ये सब वन की रक्षा करना, वन सेवक इसको बोलते हैं, फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, वन विभाग बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए। तो आपको पूरी तरह से आपको जंगलों की रक्षा करना है। आपको क्या तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से वर्दी भी मिलेगा और अपनी सुरक्षा के लिए क्या तो आपको डिपार्टमेंट राइफल भी देगी, इसका आपको ट्रेनिंग भी होने वाला है। पूरा डिटेल्स बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। बहुत जो लोग वर्दी का मतलब इंतजार कर रहे थे, वर्दी मतलब कि मुझे वर्दी चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है, चाहे लड़का हो लड़की हो। क्या है कि इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। फिजिकल ही थोड़ा हार्ड है लेकिन फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस वैकेंसी में 99% आपका क्या तो सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, आपकी नौकरी यहाँ पे पक्की रहने वाली है। तो बहुत ही यहाँ पे ज्यादा पोस्टों पे वैकेंसी भी निकाली गई है। आप लोग आवेदन करिए, आपकी अपनी लाइफ यहाँ पे बेस्ट करिए। देखिए बात करें क्या तो सैलरी क्या रहने वाला है। देखिए इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली क्या तो आपको 32,000 पहले मंथ से यहाँ पे मिलेगा और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी यहाँ पे क्या तो 52,000 यहाँ पे कर दी जाएगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी आप लोग के लिए निकाली गई है। बात करते क्या आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, किस वैकेंसी में आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है इसको आप लोग समझिए। सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी, 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ऐसे ही आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे, जैसे कि आपने 12वीं लगाएंगे तो 12वीं की यहाँ पे क्या तो 12वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऐसे ही अपने क्या तो स्नातक लगाएंगे तो स्नातक की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए पर प्रेयर में नहीं चाहिए, फाइनली आपको 4 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए ग्रेजुएशन, तो अभी आप लोग इसमें लगाइएगा। अब बात करते हैं इस बार आपका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। इसके बाद आपका क्या तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। इसके बाद क्या तो निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा और क्या तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा और चरित्र प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र जिसको पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं, ये 6 मंथ से क्या तो 6 मंथ से ज्यादा आपका ओल्ड होना नहीं चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा आपका ओल्ड होना नहीं चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो जब आप फिजिकल के लिए जब जाएंगे तो फिजिकल जब क्वालिफाई यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या तो फिजिकल जब क्वालिफाई करके घर आ जाएंगे तो आपको जब दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया जाएगा तो आपको उस समय आपको क्या तो अपना पुलिस वेरिफिकेशन आपको ले जाना है, वहाँ पे आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद क्या तो पैन कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है, 1 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद क्या तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर आपका यहाँ पे लगने वाला है रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी और एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए भी। अब मेन पॉइंट बचा क्या कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए जो भर्ती है आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस वैकेंसी में इसका आधिकारिक वेबसाइट पे खुद जाके
आपको आवेदन करना है। कैसे करना है मैं अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। पहले आप लोग समझिए कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कैसे। देखिए सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो जो इसका आधिकारिक वेबसाइट रहने वाला है क्या, तो फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026, क्या लिख के सर्च करिए, फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। देखिए आपको क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो आप लोग अपने जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग करके आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाक से खुल के आ जाएगा। और मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म के पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये फॉर्म को पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। ये फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको बता दूंगा कि आपको अपने से आप लोग यहाँ पे अच्छे से आप लोग आवेदन कर लेंगे, जैसे जैसे मैं आपको फिलअप कर रहा हूँ। पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, तो आप लोग अच्छे से आप लोग फिलअप करिएगा समझ के। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स नेम, मतलब आपको अपना यहाँ पे नेम फिलअप करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। देखिए इसको आप लोग समझिएगा, यहाँ पे लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं। देखिए क्या करना है कि जितने भी लड़के होंगे क्या, तो अपने यहाँ पे क्या, तो पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। लेकिन जो लड़की की मतलब की शादी हो गई होगी, तो वो क्या करेगी कि अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। मतलब क्या है कि जो लड़की अनमैरिड है वो अपने यहाँ पे पापा का ही नेम फिलअप करेगी। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनकी वो अपने पापा का ही नेम फिलअप करेंगी। जो लड़की की शादी हो गई होगी तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगी। इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद देखिए क्या, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कैसे फिलअप करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है, डे मंथ ईयर्स आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है अच्छे से। इसके बाद देखिए जेंडर की बात कहा गया है कि आप मेल हैं या फीमेल है। यहाँ पे देखिए क्या, तो अगर आपने मेल होंगे या फीमेल होंगे तो सिर्फ आसानी से आप उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, यहाँ पे क्या, तो आपको देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है, आप कौन से कैटेगरी से हैं। इसके बाद देखिए आप यूआर कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी में आते हो या एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, उस पर आसानी से आपको यहाँ पे क्या, तो क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इंडिया फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आधार नंबर की बात कहा गया है। देखिए आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी यहाँ पे वही फिलअप करना है जो आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपके मोबाइल में यूज होता हो, ताकि किसी प्रकार से विभाग की तरफ से किसी प्रकार का आपके पास नोटिस भेजा जाए तो आपके पास आसानी पूर्वक पता चल जाए। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसको अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एड्रेस की बात कहा गया है। देखिए एड्रेस में आपको जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा, तो फुल एड्रेस वहीं आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका कौन से आपका सिटी से है, इसके बाद कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, इसके बाद कौन से आप स्टेट से आते हैं, पिन कोड आपका क्या है, अच्छे से इसको यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन का। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। देखिए आपको इसको कैसे फिलअप करना है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे फिलअप करिएगा। देखिए अगर आपने 10th से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, 10th से सिर्फ 10th से आवेदन कर रहे हैं, तो क्या करिएगा कि आपको पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। तो क्या करिएगा, आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि आप कौन से बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया। 10th आपने कौन से बोर्ड से क्वालिफाई किया है, या मतलब बिहार बोर्ड से किए हैं, या यूपी बोर्ड से किए हैं, झारखंड बोर्ड से किए हैं, राजस्थान बोर्ड से किए हैं, आपने कौन से बोर्ड से वो किया है, आपको बस स्टेट करने में यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ईयर्स ऑफ पासिंग की बात कहा गया है। आप कौन से ईयर्स में आपने पासिंग किया, आपने 10वीं क्वालिफाई कब किया, 2020 में किए कि 2019 में किए, आपने कौन से ईयर्स में किए, बस आपको 2020 2021 जो भी किए होंगे वो डाल देना है। इसके बाद देखिए परसेंटेज ग्रेड की बात कहा गया है। तो देखिए आपके 10वीं की मार्कशीट में कितना परसेंटेज है, 10वीं की मार्कशीट में कितना परसेंटेज है, आपको बस परसेंटेज यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। परसेंटेज आपको बढ़ा के नहीं भरना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे छट जाएंगे, जुर्माना भी आप पे लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 12th इंटरमीडिएट की बात कहा गया है। देखिए आपने 12वीं भी लगाएंगे, तो 12वीं में देखिए
कैसे क्या करेंगे, तो आपने वैसे ही करना है सेम, जैसे कि आपको यहाँ पे बारहवीं दूसरे नंबर वाले बॉक्स में आके आपने कौन से बोर्ड से अपने बारहवीं क्वालिफाई किया, इसके बाद कौन से ईयर्स में आपने किया, परसेंटेज आपके बारहवीं में कितना है, बस वहीं आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है आसानी से। अगर आपने मतलब बारहवीं नहीं किए होंगे, ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे, तो कोई बात नहीं, इसको आपको छोड़ देना है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन की बात कहा गया, ग्रेजुएशन आपको क्या, तो यूनिवर्सिटी आपको लिखना है, कौन से आपने यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पे फिलअप करना है आप लोग। इसके बाद देखिए आपने कौन से ईयर्स में ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, आपने ग्रेड कितना है, आप ग्रेजुएशन में ग्रेड या परसेंटेज आप फिलअप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे ऑथर डिटेल की बात कहा गया है। देखिए इसमें आपको कैसे फिलअप करना है, देखिए यहाँ पे हाइट की बात कहा गया है, मेल होंगे या फीमेल होंगे, अपना हाइट यहाँ पे जितना आपका हाइट है उतना आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, आपको बढ़ा के अपना हाइट नहीं फिलअप करना, फिलअप नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे चेस्ट की बात कहा गया है, लड़के लोग यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे अपना फिलअप करेंगे, चेस्ट कितना है, फुला कर नहीं, आपका नॉर्मल कितना है वो यहाँ पे फिलअप करना है, या आपने फुला कर भी यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी की बात कहा गया है, फिजिकली कैटेगरी, तो देखिए इसके बाद आपने कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी या SC ST, आप लोग यहाँ पे आसानी पूर्वक यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो आर यू ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, मतलब इसको यहाँ पे यस कर लेना है आसानी पूर्वक से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो एक्सपीरियंस की बताया गया है, एक्सपीरियंस ऑफ एनी, मतलब कि कहें तो देखिए आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, आपने कोई विभाग में काम किया है, या मतलब आपने कोई जॉब से रिटायर है, अर्धसेना में रिटायर है, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपको कोई भी आपका एक्सपीरियंस ITI वगैरह का जो भी है आप लोग यहाँ पे आसानी पूर्वक से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कहा गया है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, तो अपलोड यहाँ पे नहीं करना है, बस आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपने अपलोड किया ही है, बस इस पर आपको आसानी पूर्वक यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना ही है। इसके बाद देखिए आपके पास आधार कार्ड है ही, इस पर आपको आसानी पूर्वक क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका 10वीं की मार्कशीट है ही है, क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो आपके 12वीं का मार्कशीट नहीं होगा तो क्लिक मत कीजिएगा, अगर होगा तो आपको आसानी पूर्वक से वहाँ पे क्या, तो क्लिक कर लेना है। इसके बाद बात करें हम क्या, कि आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो ग्रेजुएशन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो क्लिक कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उस पर आसानी से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। बस आसानी पूर्वक से आपका ये फॉर्म पूरी तरह से आपको फिलअप हो जाएगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स आपने फिलअप कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट फिलअप कर लेना है कि कौन से डेट को ये आपने फॉर्म को फिलअप करना है, आपको वो डेट फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करके, मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जैसे ही आप नीचे जाएंगे आपके पास मतलब सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट देखिए पूरी तरह से आपको यहाँ पे चेक करके आपको पूरी तरह से आपको सबमिट कर लेना है। आप देख लेंगे कि कोई भी यहाँ पे मतलब कि रॉन्ग नहीं है, सब चीज़ अच्छा है, तो आपको यहाँ पे क्या, सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट निकलवा के इसका रख लेना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये रिसीविंग आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करके आपको बताया हूँ आपने फिलअप कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूं आपने फिलअप कर लिए होंगे। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जब आप लोग आवेदन कर लेंगे तो उसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज के जब जाँच के लिए जाएंगे तब आपसे ये क्या, तो रिसीविंग वहाँ से आपसे मांगी जाएगी। तो देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। कुछ डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई सेकंडों में दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको बता दूं कमेंट के माध्यम से कि आपका इस वैकेंसी में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट है आपके पास सूचना मिलती रहे।